हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो न्यूज़ दिल्ली की तो आपको पता ही है, जो केस हो रहा है जिसमें एक आदमी ने एक 16 उसको अरेस्ट कर लिया है। उसने एक 16 क्या लिखा है, मैन एक्यूज्ड ऑफ किलिंग 16 ईयर ओल्ड। अब अरेस्ट हो चुका है वो। तो चलो डिटेल्स पता करते हैं, बट काफ़ी शॉकिंग है। मुझे पता है शॉकिंग क्या लगा, कि उसकी इतनी हिम्मत हुई कि आप खुले आम ये हरकत वो की। और उससे ज़्यादा शॉकिंग कि पब्लिक जो है उसने कुछ रिएक्शन ही नहीं किया। इतना कुछ हो रहा है और तुम वहीं खड़े हो के, मतलब कोई परवाह नहीं, तुम अपने नॉर्मल आते जाते जा रहे हो। वेस्टर्न मीडिया में भी आई थी ये न्यूज़, और उसमें उनका ये एनालिसिस था कि अगर विटनेसेस जो व्यू कर रहे हैं किसी क्राइम को मोर देन वन होते हैं, जब झुंड होता है, देन नोबडी डज एनीथिंग, क्योंकि वो सोचते हैं कि दूसरा कोई एक्शन ले लेगा, दूसरा कोई एक्शन ले लेगा, इससे कोई लेता नहीं है। अगर ये कहीं ऐसा हो रहा होगा और एक ही विटनेस है, देन दैट वन विटनेस विल मोस्ट लाइकली ट्राई टू हेल्प। अच्छा, राइट। और इस पूरे केस में मेरे ख्याल से एक भाई साहब ने कोशिश की थी हेल्प करने की, मगर बाद में उनको भी साइड में उसने उसको शायद कोई धमकी या कुछ उस तरह से बोला, तो फिर वो पीछे हट गए। ओनली वन पर्सन, एक ही ने थोड़ा। और ये जो है ये वही है कि मल्टीपल विटनेस हो तो कोई एक्ट करता नहीं है। बल्कि जब मल्टीपल हो, इकट्ठे मिलके उस पर अटैक करके तुम बल्कि उसको कंट्रोल में ला सकते हो, बल्कि तुम में कह रहे थे कि इट हैपेंड सो फास्ट कि पता नहीं चला। मुझे ऋषि भी तो यही क्या बोल रहा था ना। ऋषि भी कह रहा था, जब मैं ये बात डिस्कस कर रही थी, तो वो कह था, मॉमी व्हाट वुड यू डू। मैंने कहा यार, मैंने कहा यहाँ हो सकता है मैं भी नम हो जाऊं, क्योंकि कई बार मैं सिचुएशन में नम हो जाती हूँ। मैंने कहा पर मेरा मन तो ये कहता है, अगर मैं हूँ, अगर मैं दिमाग लगाऊं अभी, तो मुझे लगता है मैं कुछ बड़ा सा कोई डंडा लोहे का कुछ लेके उसको मारूं कि वो वहां से हटे, उसको ऐसे इंजर करूं कि वो उठ ना पाए। यही है कि उसके हाथ में छुरा है, अगर कोई भी जाता है वो आपको छुरा मार सकता है। बट ये है कि अगर आप स्ट्रांग है फिजिकली, तो आप जाके धक्का तो दे ही सकते हैं कि ऑफ बैलेंस होके गिर जाए। और अगर पब्लिक इतनी सारी है, उसके ऊपर टूट पड़ो, एक उसका ले लो, किसी को चोटें लगेंगी, मगर यही है कि अगर जो तो फिजिकली स्ट्रांग जो बंदा है ही कैन, क्योंकि बहुत ग्रूसम है जो पर सुना था मैंने, जबकि ये वीडियो बड़ा है। बट एक एग्जांपल यहाँ पे होता है कि एक बंदा था, वो वेट लिफ्टिंग करता था, राइट, एवरीडे वेट लिफ्टिंग करता था। उसको बस वेट लिफ्टिंग करता है, सुबह उठता, उसकी हॉबी थी वेट लिफ्टिंग करने की। मगर वो वेट लिफ्टिंग काफ़ी समय से कर रहा था, 10 साल से वेट लिफ्टिंग कर रहा था। और वो बंदा हमेशा डिप्रेस था कि मेरे लाइफ में क्या पर्पस है। जहाँ भी काम करता था, घर में वेट लिफ्टिंग करता था, काम करता था। एक दिन वो बंदा जा रहा था रास्ते में, और एक एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट में एक बच्चा जो है कार के नीचे फंस जाता है। ये बंदा जाता है, कार को लिफ्ट कर लेता है, बच्चे को निकाल देते हैं, और फिर उसको लगता है भगवान उसको देख रहा था कि आज के लिए ही था कि कोई बंदा वहां पे कार को लिफ्ट नहीं कर सकता था, ओनली ही कुड डू, क्योंकि वो वेट लिफ्टर था। उसने पूरी कार ही उठा दी अकेले, और वहां से बच्चा निकाल दिया। और लोग कह रहे कि अगर वो नहीं उठाता, बच्चा, हमने शेयर किया वह किसी एक वीडियो में, इन्होंने पहले भी और उस बंदे का जब आई इंटरव्यू, तो उसने बोला, देखो मैं तो अपनी लाइफ में पर्पस ही ढूंढ रहा था, भगवान ने मुझे पर्पस दे दिया। पर यहाँ पे बहुत सैड सिचुएशन थी कि एक जान जो बचाई जा सकती थी, लोग जो थे, अगर वो ठीक मतलब उस टाइम एक्शन ले लेते, तो एक जान बच जाती। ये सुन के दिल्ली इतना अनसेफ है, वो लगता है। दिल्ली कंपेयर टू मुंबई जो है अनसेफ है। हो गया। मैं तो खुद देखा मैंने अपने ज़माने में कि दिल्ली वॉज अनसेफ कंपेयर टू मुंबई। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए लोगों में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल दिल्ली के अंदर एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको लेकर काफी चर्चा हो रहा है, और बहुत ज्यादा दुख हुआ जब इसके बारे में आप सुनोगे। जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, देखिए ये जो वीडियो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में जिस तरह से चर्चा हो रही है सोशल मीडिया से हर जगह, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। ये आप देख सकते हो, caught on CCTV, Delhi teen stabbed 22 times, बॉयफ्रेंड अरेस्टेड फ्रॉम यूपी। तो ये पूरा मामला हुआ क्या है, यहाँ पर कौन था ये साहिल नाम का लड़का, जो है कौन था, क्या करता था, इसके साथ साथ यहाँ पर कैसे पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया। सबसे दुख की बात है कि जिस लड़की को उसने मारा है, एक तो उसकी उम्र जो है वो नाबालिग है, 18 साल से कम उम्र की लड़की थी, उसको इसने मार दिया।
तो काफी दुख हुआ ये पूरे इंसिडेंट को देखकर, और इसको लेकर अब चर्चा हो रही है कि कैसे जो दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी है उसको कैसे और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, पुख्ता किया जा सकता है, ताकि इस तरह के इंसिडेंट ना हो। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन उसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी, जैसे आपको पता होगा अभी 28 मई को जो तो प्रीलिम्स हुआ है, मुझे ये घबराहट हो रही है, इसका मतलब कोई हमारे तुम्हारे साथ कुछ हो, कोई हेल्प करने ही नहीं आता। इसके अंदर आप एनरोल करा सकते हैं कई ताकि आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से हो सके। कल तक यहाँ पर आपके पास मौका है इसको एनरोल कराने का। हमारे वेबसाइट ऐप पर लोगों को ये नहीं पता चलता, कई तुम्हारे अपने के साथ भी हो सकता है। अगर तुम नहीं हेल्प कर रहे तो फिर तुम्हारे हो सकता तुम्हारे साथ, तुम्हारे अपने के साथ। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए बताया जा रहा है कि 16 साल की लड़की जिसका नाम साक्षी बताया गया है, हर जगह सोशल मीडिया से लेकर जो न्यूज चैनल्स हैं वहां पर जो नाम है लड़की का 16 साल की साक्षी नाम है। बताया जा रहा है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसकी उम्र 20 साल की थी, और दिल्ली में ये इंसिडेंट हुआ है जहां पर इसके बॉयफ्रेंड ने, 20 साल के बॉयफ्रेंड ने 16 साल की लड़की का मर्डर कर दिया। और जिस बेरहमी से किया गया है, जो आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आपने वो सीसीटीवी का फुटेज देखा होगा। मतलब बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर अभी तक मतलब कई बार उसने स्टैब किया चाकू से, लगभग 22 बार जो है उसने चाकू घोपा, और उसके बाद पत्थर उठाकर उसका जो पूरा सर होता है जो पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया, कई पीसेज में ब्रेक कर दिया। और ये खुले में हुआ है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कहीं सीक्रेट जगह अकेले एकांत में, वहां पर लोग भी थे, मौजूद लोग जा रहे हैं, देखते हुए जा रहे हैं, गुजर रहे थे उस गली से। मैं आपको अभी पिक्चर भी दिखाऊंगा, और वहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। खैर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो साहिल है जो अक्यूज्ड है उसको उत्तर प्रदेश बुलंदशहर, मतलब दिल्ली से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बुलंदशहर से यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो जो डिटेल रिपोर्ट है ये तो आपका बाद में रिलीज किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए और आराम से वहाँ पे रह रहा है कि मैं शादी पे आया हूँ, 22 बार आराम से शांति से सो भी गया ये सब करके। और जो उसका पूरा स्कल है लड़की का वो रप्चर कर दिया गया, मतलब पूरी तरह से तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। और ये पूरा इंसिडेंट मैं आपको बता दूं, दिल्ली का जो आउटर एरिया है, ये दिल्ली आप देख रहे हो यहाँ पर इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड अगर आप देखोगे ये रोहिणी एरिया देखने को मिलेगा यहाँ पर। और इसी रोहिणी में यहाँ पर एक एरिया जिसका नाम है शाहबाद डेयरी, और इसीलिए हर जगह अगर आप न्यूज में देखोगे तो दिल्ली शाहबाद डेयरी मर्डर केस इस नाम से आ रहा है। तो बेसिकली रोहिणी में ये एरिया है शाहबाद डेयरी, वहीं पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। अगर मैं आपको मर्डर की बात करूं, जैसा कि कह रहा था कि सीसीटीवी, देखिए 28 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम था, संडे का दिन था, परसों की बात है, और ये आप देख सकते हो 28 में रात के लगभग 8:45 के आसपास। और ये देखो लोग भी खड़े हैं, ये देख रहे हैं लोग खड़े हुए, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। वहां पर मैं देख रहा था कम से कम 5 की 6, मतलब 5 के आसपास पकड़ के उसको तुम वहां से ये गुजरे हैं, मारो उसको, कुछ करो, हटाओ वहां से। तरीके से ये चाकू घोप रहा है, यहाँ पर बहुत बेरहमी से 16 साल की लड़की की हत्या कर रहा है, और बहुत से लोग यहाँ से गुजर रहे थे, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो बेसिकली ये जो पूरा मर्डर हुआ है ये सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गया। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बोला कि कई लोग वहां से गुजर रहे थे, अटैकर को कुछ नहीं किया गया। एंड लगभग ये पूरा अगर आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखोगे लगभग 90 सेकेंड्स के आसपास का था। और जब यहाँ पर लड़के ने, 20 साल के लड़के ने, साहिल ने जब लड़की को मार दिया, बुरी तरह से खत्म कर दिया, तो वो सिंपली वहां से जो है वॉकआउट कर जाता है, वहां से चला जाता है। और जो लड़की की बॉडी थी वहीं पर स्ट्रीट पर पड़ी हुई थी। फिर पुलिस को, पीसीआर वैन को इसके बारे में पता चला, पुलिस आई, और यहाँ पर जो पूरा पोस्टमार्टम वगैरह मैं आपको बता रहा था कि पुलिस के द्वारा बोला गया है कि इसकी डिटेल जांच होगी। खैर यहाँ पर सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि जो साहिल नाम का लड़का है ये करता क्या था। देखो बताया जा रहा है कि ही यूज्ड टू वर्क एज अ मैकेनिक फॉर एसी, और जो रेफ्रिजरेटर होता है, कई बार आपने देखा होगा घरों पे आप बुलाते हो या फिर एसी बिना कोई बैकग्राउंड चेक किया जाता था घरों में, तो उसको ये करता डेंजरस है ऐसा आदमी। उसको पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से जो है अरेस्ट किया है। यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर हैं दिल्ली में, उनके द्वारा बोला गया है कि हम इसकी तह तक जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम पनिशमेंट होता है अक्यूज का वो कोर्ट से लेने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अक्यूज्ड है, जो साहिल नाम का लड़का, ये आप देख रहे हो इस सीसीटीवी में, ये भी उसी पर्टिकुलर एरिया का रहने वाला था। तो जो लड़की थी वहीं से वो गुजर रही थी, मैं आपको बताऊंगा कि इशू भी क्या था आगे, लेकिन जो लड़की थी वो इसी गली से गुजर रही थी, और यहीं पर जो साहिल है वो इसको उसकी उसे कैसे पता चला ये वहां से निकल रही है, यहाँ भी आएगी। एक फोन कॉल था जिसकी वजह से पुलिस को साहिल के बारे में पता चल गया। वहां से उसने मर्डर किया लड़की का रोहिणी में, और वहां से ये वो चला गया सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, और बुलंदशहर में कोई उसके रिश्तेदार वगैरह रहते होंगे, उनके घर पर वो था। लेकिन साहिल ने एक गलती कर दी, वो अपने पिता को कॉल कर लिया
फोन से, और जैसे उसने अपने पिता को कॉल किया तुरंत पुलिस जो है उसकी तलाश तो कर ही रही थी क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में उसकी पिक्चर आ गई थी, और यहाँ पर सर्विलेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी आजकल एडवांस हुई गई है, तो तुरंत साहिल का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो पुलिस को पता लगा और वहां पर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये आप देख सकते हो इस तरह से जो पिक्चर है पूरा वायरल हो रहा था, जो पुलिस है, और ये नीचे आप देख रहे हो ये साहिल है, उसको यहाँ पर अरेस्ट किया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको दिल्ली भी ले जाया जा चुका है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो खबर यही आई है कि इसको दिल्ली में जो है ले आया गया है उत्तर प्रदेश से। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इश्यूज रहे होंगे। देखो यहाँ पर अभी के लिए बताया जा रहा है कि क्योंकि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, उनके बीच में जो रिलेशंस था वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। यहाँ पर उनके बीच में सैटरडे को ही फाइट हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है जो न्यूज एजेंसीज हैं उनके द्वारा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक और आर्टिकल मिला था जिसके अंदर जो साक्षी है, जो जिसका मर्डर हुआ है, 16 साल की लड़की है साक्षी, उसकी एक फ्रेंड है नीतू, उसने यहां पर यह बताया कि संडे को जो ये इंसिडेंट हुआ है, संडे को क्या हुआ था कि साक्षी नीतू के पास गई थी क्योंकि नीतू की एक लड़की है जिसका बर्थडे था बेटी। तो यहां पर साक्षी ने क्या किया कि उसकी बेटी के लिए कुछ कपड़े खरीदे, शॉपिंग किया और नीतू के घर पर गई, और वहां पर जाने के बाद वो कपड़े उसको हैंडओवर किया और साक्षी ने बोला कि मैं कुछ देर में आती हूं, मैं वापस आती हूं। लेकिन नीतू का ये कहना था कि जब साक्षी वहां से गई फिर उसके बाद वापस नहीं लौट पाई। तो बताया यही जा रहा है कि साक्षी जो है वो नीतू से मिलकर किसी और एक और फ्रेंड से मिलने जा रही होगी, और उसी बीच रास्ते में ये जो शाहाबाद एरिया है वहां पर जो साहिल है उसने मर्डर किया है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी है कि जो साहिल और साक्षी हैं वो कितने समय से एक दूसरे को जानते थे। तो जो उसकी फ्रेंड है ना, ये जो नीतू है उसकी फ्रेंड, उसने बताया कि लगभग 3 से 4 साल के आसपास जो है दोनों एक दूसरे को जानते थे। 16 साल की 3 से 4 साल मतलब क्या एज हुई? माता पिता को, जो साक्षी के 12 साल की बच्ची, उनको पता था साक्षी के बॉयफ्रेंड के बारे में, तो यहाँ पर नहीं पता था। देखो यहाँ पर कई सारे सीख हमें सीखने को मिलते हैं। जब भी हम किसी के साथ रिलेशन में जाते हैं तो अगर हमें किसी एडल्ट को अगर पता हो उसके बारे में तो ज़्यादा बेटर रहता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगेन यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन हो रहे हैं कि वो नाबालिग लड़की थी, तो क्या इस एज में रिलेशनशिप में आना क्या सही है, गलत है? इसको लेकर अलग अलग सवाल खड़े हो रहे हैं, अलग अलग चीजें जो है मीडिया से लेकर हर जगह बोली जा रही हैं। आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि दोनों के बीच का डेफिनेटली जो रिलेशन है वो ठीक नहीं रहा होगा। यहाँ पर जो साक्षी की फ्रेंड है नीतू, उसने बार बार यही कहा है कि दोनों के बीच में काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट मीडिया में एक और चीज बताया इसका एक इंस्टाग्राम पूरा अकाउंट है और उसके अंदर जिस तरह से उसने पूरा डाल रखा है पिक्चर्स वगैरह, उसमें सिद्धू मूसावाला का जो सॉन्ग है वो रिप्रेजेंट किया गया है। देखो आपको याद होगा सिद्धू मूसावाला की भी हत्या की गई थी पिछले साल, और उसमें यहाँ पर पता चला था कि जो गन कल्चर है वो काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है, तो उसको एक प्रकार से ये जो साहिल है काफी पसंद करता था। हुक्का वगैरह जो लास्ट पोस्ट था उसका उसने इस तरह से डाला, पार्टी हार्डर ये वगैरह, तो ये सारी चीजें भी देखने को मिली। खैर मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता है कि जो साक्षी के माता पिता हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। जब अपने बेटी की लाश देखे होंगे तो क्या उनके ऊपर गुजर रहा होगा। और आप देख सकते हो कि जो उनके पिता हैं उन्होंने यही कहा है कि मेरी बेटी की हत्या की गई है एंड वी डिमांड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। हम चाहते हैं कि जो अक्यूज्ड है, जो भी है साहिल है, वो तो कोर्ट के अंदर सिद्ध करना पड़ेगा। खैर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि स्ट्रिंजेंट सबसे जो कड़ी सजा है वो यहाँ पर मिलनी चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर जो उसकी माँ है साक्षी की, उसने भी कहा कि मैंने कभी साहिल से मुलाकात नहीं की, मुझे पता नहीं था साहिल के बारे में, लेकिन हम अपने डॉटर के लिए, लड़की के लिए जो जस्टिस है वो डिमांड करते हैं। उसकी मां ने भी यहाँ पर बोला है। मतलब वही लोग अब अपनी जो सिचुएशन है वो समझ सकते हैं। हमें से शायद कोई भी अगर गुजरेगा तभी वो जो पेन है, जो पीड़ा है वो समझ पाएंगे। खैर यहाँ पर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन है स्वाति मालीवाल, उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली शहर है वो काफी अनसेफ हो गया है महिलाओं के लिए। और ये सवाल तो देखिए काफी लंबे समय से उठते रहते हैं। हर कुछ ना कुछ दिन पर आपको कुछ एक आध महीने में, कई बार एक महीने के अंदर कई केसेस इस तरह के सामने आते हैं, और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हिला देते हैं। तो उनमें से ये केस आप कह सकते हो। जो स्वाति मालीवाल है उनका कहना है कि हम डिमांड करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक हाई लेवल मीटिंग बुलाए जिसमें अमित शाह हो, एलजी हो, सक्सेना साहब, केजरीवाल साहब हों और खुद स्वाति मालीवाल हों, कि कैसे यहाँ पर जो सिक्योरिटी है शहर का वो सही किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इसको लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। देखिए यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो एक तरफ बीजेपी पार्टी है जो केंद्र सरकार, केंद्र के अंदर है,
आम आदमी पार्टी ये है, अरविंद केजरीवाल बस यही दिल्ली करता के रहता है, चीफ दूसरों को मिनिस्टर बस हैं। ब्लेम तो अरविंद करता केजरीवाल है कि जी ने तुम यहाँ पर कुछ कहा करो। कि दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, अपराधी बेखौफ हो गए हैं, पुलिस का कोई डर नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने जो बेसिकली यहाँ पर जो पूरा जिम्मेदारी है वो एलजी साहब पर डाल दी, क्योंकि आपको पता होगा पुलिस लैंड वगैरह कुछ चीजें जो है वो डायरेक्टली हर चीज में ही गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, एलजी साहब के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने डायरेक्टली आरोप लगाया कि एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, कुछ कीजिए, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगाया गया कि 2012-13 के पहले आप देखो तो जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, सीएम थी दिल्ली की, तब अरविंद केजरीवाल जी उस समय कहते थे कि जब एक चीफ मिनिस्टर जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वो ये नहीं कह सकता कि जो कानून व्यवस्था है वो सेंटर के अंदर आएगी, ये क्या हुआ। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है वो आपका चलता रहेगा। आपका क्या ओपिनियन है? मुझे बहुत दुख हुआ एंड डेफिनेटली मैंने सोचा इसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए, आपको बताना चाहिए क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं सब तरीके से। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पर क्राइम वगैरह की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 इसको स्क्रैप कर दिया था। तो इसकी वजह से कौन सा जो ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है, वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा, ये आपको बताना है। पहले वो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता था, लेकिन ये सेक्शन 497 हटने के बाद ये नहीं रहा। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अच्छा, तो आंसर नहीं देंगे कोई बात तो नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो, कोई भी बैच लेना हो, कल तक आपके पास एक सेल का मौका है, सबसे कम दाम पर आप ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। एंड आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, समझ में आया होगा। होप टू सी यू गाइस देयर सून। थैंक यू सो मच। यार बहुत ही मतलब भयानक, आपको सुनते ही आपको ऐसे लगता है कि ये वाकई हुआ है, मतलब बिलीव नहीं होता आपको कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग है जैसे जो उन्होंने एक फ़ोटो बताई कि जिसमें लोग इतनी पास खड़े भी हैं, देख भी रहे हैं, पर किसी ने कुछ नहीं किया। मुझे तो वो देखिए, अब मेरे को यही है कि कोर्ट को बहुत तेजी से काम करना है, ये फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए, विद इन 1 मंथ जो है आ जाना चाहिए कि बंदा जो है उसको पनिशमेंट मिल गई अकॉर्डिंग टू द क्राइम। बिल्कुल, ये विद इन 1 मंथ हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि जैसे पहले देखने केसेस देखें कितना टाइम लगा के लिमिट होनी चाहिए कि ऐसे चीजों की 1 और 2 मंथ्स में आ जाएगा 1 मंथ सीधा का सीधा, और उसके बाद वहीं पर ही पनिशमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड उसे पता लगेगा लोगों को कि बच नहीं सकता। तुम बचोगे नहीं, तुम करके देखो ऐसी हरकतें। और डेफिनेटली जितने भी जिनकी भी बेटीज़ हैं, जिन लड़कियां हैं, उनको भी अब थोड़ा लगेगा कि इट इज़ नॉट अ सेफ प्लेस ऐसी न्यूज़ के बाद, और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं, और पेरेंट्स को भी नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों के ऊपर कि किससे मिलते हैं, कौन फ्रेंड्स बनाए हुए हैं, क्योंकि इग्नोरेंस कई बार होता है कि बच्चे सुनते नहीं है पेरेंट्स की, नहीं सुनते, और या बताते भी नहीं, शेयर भी नहीं करते। राइट, पेरेंट्स को, मैं आई एम श्योर इनके पेरेंट्स को भी कुछ पता नहीं होगा कि ऐसे कोई लड़का भी है कि मिलती भी है, पेरेंट्स को पता ही नहीं होना। यही तो हो रहा है, पता नहीं सोसाइटी मैं तो शॉक हो रही हूँ कि किस मेंटालिटी का वो बंदा था, पता नहीं दिमाग कैसा, मतलब इविल। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।